हेलो दोस्तों, ये कॉन्शियस माइंड क्या है और सब कॉन्शियस माइंड क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या होता है चेतन मन और अवचेतन मन और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल हिस्सा है हमारे माइंड, जिसे हम दो भाग में बांटा जाता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड होता है। हमारे बॉडी की पावर से कहीं ज़्यादा पावर हमारे माइंड की होती है, चाहे जहाँ वो बिजनेस का हो या कोई पॉलिटिशियन का हो या कोई भी सक्सेसफुल काम की व्यक्ति का इच्छा या कोई भी अच्छा काम या बुरा काम हो। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा माइंड दो पार्ट में बांटा गया है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें इच्छा शक्ति, विल पावर, याददाश्त, मेमोरी, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर और गंभीर सोच, क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं। अवचेतन मन पूरे दिमाग का 90% होता है, जिसमें आदतें, हैबिट्स, मान्यता, बिलीफ, भावनाएं, इमोशंस, प्रतिक्रियाओं, रिएक्शंस, मौजूद मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी और अंतर्ज्ञान आदि, जिसे इंट्यूशन ईटीसी होते हैं। चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरा ध्यान से करते हैं। जैसे आप अगर कार चलाते हो तो जानते हो कि जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हो तो आप काफ़ी डरे हुए होते हो, कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक लगाना है। हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है, यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये सब चेतन मन के कारण होता है। दूसरा अवचेतन मन, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अवचेतन मन को समझने के लिए हम कार चलाने के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज़ का नोटिस नहीं करते। ये सब एक तरह का ऑटोमेटिक हो जाता है। कार चलाते हुए हम फ़ोन पर बात करते हैं, बगल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ साथ ब्रेक लगाते हैं, गियर बदलते हैं। ये सब स्वतः ही हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट बन जाती है और हैबिट हमारे सब कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में भी कुछ खाएं तो वो हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं जाएगा। अवचेतन मन जब किसी चीज़ को मान लेता है, जैसे अवचेतन मन ने मान लिया है कि आपने कार चलाना सीख लिया है, तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज़ को मान लेता है तो वो उस बात को रियलिटी में ढाल लेता है। यही तो सब कॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो, चाहे वो हमारे लिए बुरी हो। चेतन मन, अवचेतन मन में संबंध क्या है। जो पहली बार कोई घटना, वाक्य या कोई बात होती है या बताई जाती है, तो हमारे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है और सब कॉन्शियस माइंड उस बात को तस्वीर या स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात नेगेटिव या पॉजिटिव, सच्ची हो या झूठी हो। ये बात सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सब कॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्गुमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। आपने सुना ही होगा कि टूरिस्ट अपने ऊपर बम बांधकर मानव बम बन जाते हैं और आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, जबकि वे जानते हैं कि उनकी जान भी जाएगी और उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा है? ऐसा इसीलिए होता है कि उन लोगों को ये बार बार बोली जाती है, जिहाद के लिए उन्हें अपना कुर्बानी देनी है। ये बात बार बार बोलने पर चेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और अवचेतन मन उस पर विश्वास कर लेता है। अवचेतन मन जिस बात पर विश्वास कर ले वो सच होना ही है। मित्रों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम चेतन मन के लिए कौन सी बात स्वीकार करें या कौन सी बात अस्वीकार। इसीलिए अच्छी बातों को स्वीकार कीजिए। लोग चाहे जो भी कहें, केवल उन बातों को स्वीकार कीजिए जो आपको खुशी दे, दूसरों को खुशी दे, जो आपके परिवार, आपके समाज और देश के लिए अच्छी हो। बुराइयों पर ध्यान मत दीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, तभी तो बनेगी जिंदगी। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल
एक्सप्लोरर एस कुमार को सब्सक्राइब करें।